हमारे जीवन की जो तीन अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिसमें बचपन को धन की संज्ञा नहीं दी गई, बुढ़ापा को भी धन की संज्ञा नहीं दी गई, जवानी को धन कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो पहली अवस्था जिसे हम बचपन कहते हैं, उस बचपन के अवस्था में हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में शक्ति तो होती है, लेकिन उस शक्ति को सही दिशा में संचालित करने का ज्ञान नहीं होता है। एक चीज होता है, एक चीज का अभाव होता है। बचपन में शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं होता। अब बुढ़ापा अवस्था में हमारे पास शक्ति को संचालित करने का ज्ञान तो होता है, लेकिन मन और इंद्रियों में उस समय शक्ति नहीं बच जाती है। जवानी ही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हमारे तन, मन और इंद्रियों में शक्ति भी होती है और साथ साथ उस शक्ति को संचालित करने का ज्ञान भी होता है। इसलिए जवानी को धन कहा गया है। और हमारे जो युवाओं के आदर्श, सन्यासियों के आदर्श, जिनके संबंध में लगभग 1 घंटे से श्रवण कर रहे थे, वो युवाओं के आदर्श थे। उन्होंने अपनी जवानी को संभाला था। आप और हमको भी उनके जीवन से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें अपने जवानी को संभालना चाहिए। हम लोग एक भजन में गाते हैं, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब का अर्थ यदि सामान्य रूप से करेंगे तो वैसे लड़का और लड़की की बात पर हम चले जाएं, लेकिन महबूब का सिर्फ उर्दू लफ्ज है महबूब, जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? वैसे माता पिता की तरफ हम इशारा करेंगे कि माता पिता सबसे प्यारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा लौकिक दृष्टिकोण से माता पिता सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करोगे तो माता पिता का भी स्तर दाएं बाएं हो जाएगा, गुरु वहां सबसे प्यारे हो जाएंगे। कहा क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे जीवन में माता पिता की भूमिका जन्म देने के बाद सिर्फ इतनी रह जाती है कि वो हमारे उदर भरने तक के काम सिखाते हैं। गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखारा। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भौतिक दुनिया में उतना ही कार्यकलाप सिखाते हैं जिससे हमारी जीविका चल सके, हमारे अन्न, वस्त्र, घर, मकान, दुकान की व्यवस्था हो सके, और अपने जीविका का, अपने जीवन का भरण पोषण करने के साथ साथ परिवार का भी भरण पोषण किस तरह से कर सके, माता पिता, समाज, विद्यालय, महाविद्यालय इतना ही नहीं सिखाता है, इससे ज्यादा सिखाता है, इससे ज्यादा नहीं सिखाता। घर कैसे बने ये माता पिता, परिवार, समाज, शिक्षक, विद्यालय, महाविद्यालय सब इतना सिखाए। अच्छे अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था कैसे हो सके, अच्छे अच्छे भोजनों की व्यवस्था कैसे हो सके, इतनी सी बात माता पिता सिखाएंगे, परिवार और समाज के लोग सिखाएंगे। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी ये माता पिता सिखा पाएंगे? अभी तो सुन रहे थे ना कि भगवान भी आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन भगवान आपको निर्वाण नहीं दे सकते। भगवान आपको दुनिया की सारी संपदा, सारा वैभव दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष पद नहीं दे सकते, परम पद नहीं दे सकते, कल्याण पद नहीं दे सकते। तो माता पिता की भी भूमिका आपके भौतिक जीवन को सजाने और संवारने की शिक्षा तक सीमित है, लेकिन परम शांति, परम पद और कल्याण, परम कल्याण के पद की शिक्षा और युक्ति जान करके उस परम पद की प्राप्ति का यदि लालच आपके मन में है, उसकी लालसा आपके अभिप्सा में है, तो निश्चित रूप से संत और सदगुरु के जीवन का आधार पकड़ना होगा, तभी भवसागर से आप पार हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा।
लेकिन जब आप सदगुरु के चरण का आधार पकड़ते हैं, संत के शरण में आते हैं, तो वो आपको भवसागर से मुक्त करते हैं। यही कारण है कि हम लोग संतों की परंपरा में बार बार आम जनमानस से निवेदन करते हैं कि कदाचित भगवान और गुरु दोनों आमने सामने हो जाए, तो सदगुरु कबीर ने कहा है कि भगवान से पहले तो गुरु के चरण की वंदना कर ले। कहा क्यों? तो कबीर साहब ने उदाहरण देके समझाया कि गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार।